Good morning. Myself Devanshi Verma and myself Khushi. and we are in 11th standard from SD Girls Inter College झांसी की रानी मुजफ्फरनगर। हमारे मॉडल का नेम है वेन डायग्राम, जो समुच्चय जिसको हम इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं उससे लिया गया है, या हम कह सकते हैं उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय को हम इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं, अर्थात विभिन्न वस्तुओं के संग्रह को। जैसे हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं या बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको इकट्ठा करना ही या उनको संग्रह करना ही समुच्चय कहलाता है। अब क्योंकि हम आपको वेन डायग्राम सिखाना चाहते हैं, उसमें हम दो प्रकार के समुच्चयों को पढ़ेंगे। पहला है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। दूसरा है उप समुच्चय, जिसको ए और बी हम बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में से दिखाते हैं, अर्थात यूनिवर्सल सेट के जितने भी अवयव हैं उनको हम इस रेक्टेंगल में लिखेंगे। इसी प्रकार से उप समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उनको हम ए और बी, ये दोनों जो सर्कल्स हैं उसमें लिखेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं इस वेन डायग्राम को, क्योंकि बच्चों को ये समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं और वे जल्दी से इसको समझ नहीं पाते। तो इस डायग्राम के थ्रू हम बच्चों को खेल खेल में ये सिखा सकते हैं। सबसे पहले मान लिया हमारे पास ए में अवयव है 1, 2 और 3। इसका मतलब है ये 1, 2 और 3 तीनों अवयव ही हमारे इस ए वाले सर्कल में लिखे जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे पास बी में अवयव है, जैसे 3, 4, 5, वे तीनों अवयव ही हम इस बी वाले सर्कल में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। यूनियन बोलते हैं ए के अवयव और बी के अवयवों को मिलाकर लिखना, क्योंकि मैंने आपको बताया ए में हमने अवयव लिए थे 1, 2, 3 और बी के अवयव 3, 4, 5। मतलब कि ये जितने भी अवयव मैंने आपको बोले हैं उन सब अवयवों को मिलाकर लिखना, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ए और बी। सेम ऐसे ही इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी उप समुच्चय में जो अवयव कॉमन है, अर्थात जो दोनों में एक आ रहा है कॉमन, उसको हम यहाँ बीच में लिखेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है। ए के अवयव हमने लिए थे 1, 2 और 3, बी के अवयव लिए थे 3, 4, 5। आपको समझ भी आ रहा होगा ए और बी में 3 अवयव कॉमन है, तो उसको हम यहाँ बीच में लिखेंगे। एंड लास्ट है ए डैश एंड बी डैश। अब ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, जिसको हम बोलते हैं पूरक। अब पूरक क्या होता है। पूरक से मतलब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। यू यूनिवर्सल सेट में जितने भी अवयव हैं उसमें से अगर हम ए के अवयव को माइनस कर दें तो हमारे पास बी के अवयव बचेंगे, ये ही हमारा ए डैश है। इसी प्रकार से बी डैश यू के अवयवों में से अगर हम बी के अवयवों को माइनस कर दें तो हमारे पास ए के अवयव बचेंगे, ये ही हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होते हैं, मतलब कि पूरक होते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम बच्चों को केवल समुच्चय के बारे में कुछ जानकारी और जो समुच्चय से संबंधित जितने भी उनके प्रश्न हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको हल करवाना चाहते हैं खेल खेल में, क्योंकि जल्दी से ये वेन डायग्राम बच्चों को समझ नहीं आता है। बस उनको हम इस खेल खेल के द्वारा अच्छे से समझाना चाहते हैं। धन्यवाद।